हम बेवकूफ हैं? क्या हम समझ नहीं रहे? क्या हमें चीजें नजर नहीं आ रही कि अपने कौमी हीरो के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है उसके केस चलाने के लिए, और एक ऐसे शख्स को जिसने इस मुल्क की सियासत को तबाह व बर्बाद किया, जिसने इस मुल्क के सियासी कल्चर को तबाह व बर्बाद किया, जिसने इस मुल्क में गाली गलौज के कल्चर को शुरू किया, जिसने इस मुल्क में नफरतों को शुरू किया, जिसने इस मुल्क में इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, जिसने इस मुल्क के इदारों के खिलाफ बेहुदा गिनावनी मुहिमें चलाई, जिसने इस मुल्क में भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की, जिसने इस मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू की, जिसने इस मुल्क में पोलराइजेशन की सियासत शुरू की, उस जैसे ऐसे शख्स के लिए जो धांधली के जरिए इक़्तिदार में लाया गया, जिसके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं था, जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से आज अवाम बिजली के बिल लेकर रोडों पे परेशान होकर घूम रहे हैं, जिसके लिए लोगों के घरों को अजाब बना दिया गया है महंगाई के जरिए, जिस शख्स की वजह से, उस शख्स के लिए इतनी बड़ी राहत। ये दोहरा मयार क्यों है पाकिस्तान के निज़ाम में? ये क्यों दोहरा कानून बनाया गया है? ये क्यों दोहरा मयार पैदा किया गया है? ये बायसे फिक्र है, ये बायसे तशवीश है। मैं समझता हूं इस तरह की चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, और अदालतों को तमाम जितने भी बेकसूर लोग जेलों में मौजूद हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। ये उनका कसूर नहीं कि वो गरीब हैं, ये उनका कसूर नहीं कि उनकी आवाज़ लेने वाला, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, ये कसूर नहीं है कि वो हमारे इस मुल्क में पैदा हुए हैं तो उनको आप जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दें और वीवीआईपी किस्म की ट्रीटमेंट है, वीवीआईपी किस्म के लोगों को दी जाए। ये मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म होना चाहिए। देखिए जी, पीपुल्स पार्टी ने हमेशा तमाम मुकदमात का सामना किया है, कभी घबराई नहीं, कभी भाग के नहीं गई मुल्क से, कभी माफीनामे जमा नहीं कराए, कभी हमने मुआहदे नहीं कराए, कभी हमने किसी और मुल्क से मदद नहीं मांगी कि जी हमारे लिए ये सहूलत दी जाए जो बाकी पार्टियां करती रही हैं। पीपुल्स पार्टी ने तो इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए। वाहिद खानदान है पाकिस्तान का, वाहिद खानदान, भुट्टो खानदान, पूरा का पूरा खानदान ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए कुर्बानी दी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई खानदान नहीं पता, और दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है कि पूरे पूरे खानदान ने जो है वो जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए जान के नजराने दिए हों। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जाता है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जैसी और कोई जमात या और कोई क़यादत आज दिन तक पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई। देखिए जी, कहते हैं कि इसके गार्डियंस चेंज होते रहे मुख्तलिफ औकात में, जो होते पालने वाले, कभी इसको कौन पालता रहा है इस लाडले को, कभी कौन पालता रहा है। आजकल वो एक खास शख्स पाल रहा है जो कहता है गुड टू सी यू जी, खुशी हुई आपको देखकर, आपने मुल्क को वो 9 में करके गया था, ये 10-11 मई की वाक़या है, 9 में करके गया था, 2 दिन के बाद बोलता है गुड टू सी यू जी, आपने कितनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दीजिए, मुजम्मत कर दीजिएगा, जो भी आपने तबाही कर दी थी मुजम्मत कर दीजिएगा उसकी, जो मुल्क में सत्यानाश किया, जो इदारों पे हमले किए, जो एम्बुलेंसें चलाई, जो बसें चलाई, जो लोगों को नुकसान पहुंचाया, बस मुजम्मत कर दीजिएगा खान साहब, गुड टू सी यू। अब ये आजकल वो गार्डियन बने हुए हैं, तो ये गार्डियन जो है ना इसके वो चेंज हो रहे हैं इसके। एक देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये इस तरह नहीं है, हमें परमिशन नहीं है उस चीज़ की।
हमें 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 जो भी बिजली पैदा करनी है वो हमें नेशनल ग्रिड में ही देनी है। हम खुद उसको यूज़ नहीं कर सकते, हम किसी को डायरेक्ट बेच नहीं सकते, लेकिन हमें फिर भी जो है हमें नेशनल ग्रिड, जो भी बिजली हमने पैदा की और अब मजीद भी होगी। मैं आज भी कह रहा हूँ, आपको पता है बीच में थर कोल के काम के लिए ये शुरू में मंसूबा तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने शुरू किया था, लेकिन फिर भी रोड़े अटकाने की कोशिश की गई इस मंसूबे के लिए। बाद में भी कोशिश की गई, इमरान खान का जो 3.5 साल के दौर थे, आप देखें कि डिस्करेज करने की कोशिश की गई इस चीज़ को। हमें याद है माजी में भी कुछ हुकूमतों ने, मैं उन वजीरों के नाम नहीं लेना चाहता, उन पार्टियों के नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने राइटिंग में दिया कि हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। जब थर के कोयले की बिजली हमने फेडरल गवर्नमेंट में दी, ये पीटीआई हुकूमत में पहले की बात कर रहा हूँ, तो एक वफाकी वजीर साहब से उन्होंने राइटिंग में दिया कि हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। ओ खुदा के बंदो, कुछ अक्ल का से काम लो। आपको इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की ज़रूरत है, बिजली की पैदावार की ज़रूरत है, और मैं फिर बोल रहा हूँ, जो सस्ते में सस्ती बिजली पैदा होगी तो आप सस्ते में सस्ती बिजली बेचोगे, और वो सस्ते में सस्ती बिजली आपको कोयले से मिल सकती है। वो पूरी दुनिया ने प्रूव कर दिया। बीच में वो ग्रीन एनर्जी और ये सारे कॉन्सेप्ट चले, लेकिन वो जिन मुल्कों ने कोयले से बिजली बंद कर दी थी, वो फिर दोबारा पूरा यूरोपियन कंट्रीज जो है वो थर के वो कोयले पे बिजली पे आ गए। तो आपको कोयले पे रिलाय करना पड़ेगा। आपके पास वाहिद हल है सस्ती बिजली देने का कि आप कोयले को ज़्यादा प्रमोट करें, आप सियासत से काम ना लें। ये सब लोगों ने उन दिनों में कौमी गुनाह किए ही हैं, जिन्होंने कहा कि हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बिजली पर। ये इमरान खान की गवर्नमेंट में भी ये कहा गया कि जी हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अब मैं क्या कहता हूँ कि एक नादानी होती है, एक होती है मिस्टेक। ये मिस्टेक नहीं, जब आप कोई फैसला कौम के लिए करने जा रहे हो ना, तब वो मिस्टेक अलाउ नहीं होती है, तब ये होता है ब्लंडर। और ब्लंडर आप कौम के लिए नहीं कर सकते। मेरी गलती की वजह से अवाम को कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कोई ऐसी अपनी, चाहे सियासत की सियासी सोच रख के कोई गलती कर रहा हूँ, या कोई तासुब रख के गलती कर रहा हूँ, या किसी मकसद से भी कोई ऐसी गलती कर रहा हूँ, या मेरी नॉलेज नहीं है जिससे पब्लिक नुकसान पहुंचे, तो देन इट इज ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इनके बाद आप कुछ साहब मुझे नहीं पता अली मादिल शेख साहब का, एंड मुझे आज मैंने टीवी पे देखा कि जी उनके साथ ये वाक़या हुआ है। देखिए मैं एक बात करूं कि एक बात वाज़ेह है, ये जितने इत्तेहाद आपने देखे होंगे बने होंगे, ये शाह